ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सो टुडे इज फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस। तो ऑफ करना पड़ेगा बस। तो मैं थोड़ा सर्च कर रहा था मित्रता दिवस क्यों है, आज क्या है ऐसा मित्रता दिवस। तो इट जस्ट केम आउट कि रैंडमली इंडिया में अगस्त के फर्स्ट संडे को मित्रता दिवस मनाया जाता है। इसके कोई लॉजिक रीजन नहीं, बट इट्स गुड। हम दोस्तों को याद करना चाहिए, हो सके तो रोज ही याद करना चाहिए, लेकिन कम से कम साल के एक दिन तो नथिंग बैड अबाउट इट। तो आज का हमारा प्रश्न है, हमारा चर्चा का विषय है कि श्री कृष्ण या भगवान क्या वो हमारे सेल्फलेस फ्रेंड यानी कि हमारे मित्र हैं, अहेतु के मित्र, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के वो हमारे साथ संबंध चाहते हैं, या फिर सेल्फिश ऑटोक्रेट, या फिर वो चाहते हैं कि सब उनका गुणगान करें, उनकी सेवा करें और उनके गुलाम बन जाएं। इसके लिए उन्होंने ये सब व्यवस्था की है। तो ये हमारे आज का मुख्य हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो देखिए, अक्सर कई बार ये लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान का नेचर कैसा है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूं। जैसे हमारे हिंदी में एक शब्द है उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर मतलब वन हु कंज्यूम्स, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं इंजॉयर हूं। संस्कृत में भोक्ता मतलब होता है बेसिकली इंजॉयर। किस चीज का इंजॉयर? यज्ञ तपसाम, जो कुछ भी आप यज्ञ यानी सेक्रीफाइस करते हैं या जो कुछ भी तपस्या करते हैं उसका एंजॉयर मैं हूं। मैं मतलब भगवान, नॉट दीन वत्सल दास। ओके, दिस इज आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट कृष्ण से। फिर बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं। तो कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी क्या श्रीमद् भागवतम में ऐसा दिया गया कि पृथ्वी चपटी है? मैंने कहा भाई तुमको ये कहां से आपको ये हृदय में बात प्रकाशित हो गई? तो बोले नहीं नहीं, मैंने कहीं किधर किसी YouTube वीडियो पे देखा है। तो मैंने कहा कि उस YouTube वीडियो में क्या बताया गया? उसने बताया कि भूमंडल चपटा है। तो मैंने उसको समझाया, देखो ज्योग्राफी को संस्कृत में बोलते हैं भूगोल, या हिंदी में ही बोलते हैं भूगोल। तो भू मतलब भूमि और गोल मतलब, आई होप सब लोग जानते हैं, गोल मतलब बंगाली में गोल मीन्स गोली है ना। तो नाम ही है भूगोल, मतलब भूमि गोल है। इट्स जस्ट वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो भूमंडल और भूमि एक चीज नहीं है। भूमंडल में बहुत सारे अनंत प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक प्लैनेट है अर्थ, भूमि। और ऐसे अनंत कोटि यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड है। भगवान बोल रहे हैं इन सभी का स्वामी मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम। और बोल रहे हैं सुहृद सर्वभूता नाम, जो आज की चर्चा का विषय है, कि मैं सभी का सुहृद हूं, सबका मैं वेल विशर हूं, सबका मैं फ्रेंड हूं, सभी भूतों का। भूत मतलब हिंदी में भूत मतलब कुछ और होता है। भूत मतलब ऐसे प्राणी जिनका शरीर है, यानी संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सभी का मैं सबसे अच्छा फ्रेंड हूं। भगवान बोल रहे हैं
ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षित, और मुझे जानने से शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबका सबसे अच्छा फ्रेंड हूं। ठीक है, तो प्रश्न उठता है, एक फ्रेंड हम किसको बोलते हैं? जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मुश्किल में जो काम आए वही दोस्त है। तो कुछ लोग का ये कहना है, अच्छा ठीक है, अगर भगवान मेरे दोस्त हैं, हाँ मेरे सुहृद हैं, मेरे वेलविशर हैं, तो ये हमारे परिवार में किसी को कोविड हो गया, कोई मुश्किल आ गई, तो भगवान क्यों नहीं आते मदद करने? क्यों उसने हमारे पिताजी की मदद नहीं की? क्यों हमारी माता जी का देहांत हो गया? एक फ्रेंड है तो वो आएगा, अपना ब्लड देगा, जो भी कर सकता है वो करेगा। और ये तो भगवान है, ये तो जो चाहे कर सकते हैं, तो उन्होंने क्यों मदद नहीं की? ओके, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ना। और कई लोग इस तरह बोलते हैं, चलो ठीक है, अगर वो हमारे मित्र हैं, तो मित्र का काम क्या होता है? अपने मित्र के साथ बिना किसी कारण प्रेम करना। तो मान लो मित्र ने कोई गलती कर भी दी, तो ये नहीं कि मैं उसका बदला लूंगा या मैं उसको याद रखूंगा, ये वो, उसको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मान लो हमारे पाप कर हमने पिछले जन्मों में या पहले कुछ गलत काम किए भी थे, मान लो, लेकिन भगवान तो हमारे मित्र है ना, वो क्या हमें सजा देते रहते हैं, है ना, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने ये किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, और तुमने इस जन्म में ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। तो ये क्या, ये कोई मित्र की निशानी है क्या? ये तो कोई कानून चलाने वाला कोई जज की तरह है, कि आईपीसी की धारा इसके तहत आपको ये सजा दी जाती है। तो कृष्ण हमारे मित्र हैं या कोई हाई कोर्ट के जज हैं, या क्या उनको अच्छा लगता है सब लोग दुख तकलीफ में रहे हैं? तो क्या है कृष्ण का कैसा नेचर है, भगवान का नेचर कैसा है? तो इस प्रकार की बातें कई बार उठती हैं, है ना। तो देखिए, हमको पहले ये समझना चाहिए कि हमारी ये स्थिति का कारण क्या है, हम लोग इस स्थिति में क्यों हैं, और फिर हम देखेंगे कि भगवान इस स्थिति के बारे में क्या करते हैं। तो अभी हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? हम लोग एक भौतिक शरीर में है, एक मटेरियल बॉडी में है। ये भौतिक शरीर की समस्या क्या है? इस भौतिक शरीर की समस्या यह है कि इस शरीर को जिसने प्राप्त किया है, उसको 6 प्रकार के चेंजेस से होके जाना पड़ता है। ये शरीर बीमार पड़ता है, ये शरीर का क्षय होता है, शरीर बूढ़ा होता है, और अंततः शरीर की मृत्यु होती है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है, कुछ दिन पहले एक डिवोटी ने मुझसे पूछा कि अगर भगवान को हमें अपने धाम से अलग करना ही था, चलो वैकुंठ से हम भगवान से अलग हो गए किसी कारण से, तो भगवान को एक ऐसा जगत बनाना चाहिए था जो परफेक्ट है। उन्होंने हमें ऐसे जगत में क्यों बना दिया जो इम्परफेक्ट है, जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है, हमेशा लड़ाई दंगा होता रहता है, खून खराबा होता रहता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोविड आ जाता है। एक अच्छी ढंग की जगह नहीं बना सकते थे क्या? ये प्रश्न कई बार उठता है। तो देखिए, भगवान बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, यादृशी यादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान हमारी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। देखो, एक फ्रेंड क्या है, एक फ्रेंड की निशानी क्या है? वो अपने मित्र की इच्छा पूरी करना चाहता है कि यार चलो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। लेकिन अगर उसके मित्र को कुछ गलत चीज चाहिए, मित्र बोल रहा है यार एक सिगरेट हम फूकेंगे, या हमको कुछ और काम करना है जो ठीक नहीं है, तो एक अच्छे मित्र का कर्तव्य क्या है? उसको समझाए, नहीं ये ठीक नहीं, सिगरेट आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ना, या अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, इधर उधर घूमना ठीक नहीं है ना। एक अच्छे मित्र का ये कर्तव्य है ना, ना कि हर बात पे हाँ बोल देना, हाँ भाई तू जो बोलेगा वो सही है, बस तू बोल जो तू बोलेगा, भाई भाई सब सही है, नहीं। अच्छा मित्र मतलब जो ना केवल हाँ में हाँ भरे, बल्कि आप जहां गलत हैं तो आपको बताए भी। तो भगवान ऐसा नहीं करते कि हर चीज में हाँ में हाँ भरते जाते हैं कि हाँ तुम्हें जो चाहिए तुम करते जाओ। आप लोगों ने वो मूवी देखा है जिम कैरी का, ब्रूस ऑलमाइटी? तो ब्रूस ऑलमाइटी में क्या होता है कि वो कुछ दिनों के लिए भगवान बन जाता है, मतलब इट्स जस्ट अ मूवी, डोंट टेक इट सीरियसली, लेकिन उससे एक अच्छा पॉइंट, बहुत सारे बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं, हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना, एक ओ गॉड गिव मी दिस, हे
सोचता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हाँ, तो वो सोचता है कि शॉर्टकट ये है कि सारी विश ग्रांट कर दो, जिसको जो चाहिए दे दो, तो वो सबको यस लिख देता है, ऑल द विश ग्रांटेड। तो आप सोचेंगे कितना अच्छा है। आपको कार चाहिए, कार मिल गई, है ना। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई। जिसको 12th में 90% चाहिए वो मिल गया। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन भैया बाकी सब लोग की विश क्या है तो सुन लो। कई लोग की विश थी, जो लोग कैदी थे उनकी विश थी क्या, दोबारा लूट मार करें। किसी की विश थी कि वो किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है। किसी की विश है कि मैं जो है इसका मकान तोड़ के उसके ऊपर अपना मकान बनाऊंगा। तो वो सारी विश भी सैंक्शन हो गई, है ना। और फिर पूरा केओस हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी हमारी जो भावना है वो हमेशा शुद्ध नहीं रहती। हमको ये पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। बल्कि हमेशा क्या, प्राय या मोस्टली शुद्ध नहीं रहती। इसलिए भगवान हमारी हर इच्छा आंख बंद करके बंद नहीं पूरी करते। वो देखते हैं क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम नहीं मानते तो क्या होगा। तो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल भूल कर अगर हम इंजॉय करना चाहते हैं तो क्या होता है, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे। तुरंत जो इल्यूजन है वो हमको ग्रैस्प कर लेता है। जैसे अगर हम सूर्य की तरफ देखेंगे, अगर सूर्य की तरफ हम मुख करेंगे तो कभी हमें अंधकार हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम सूर्य की तरफ अपनी पीठ कर देंगे, हम सूर्य से दूर हो जाएंगे, चलो सूर्य मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तब हमको परछाई दिखेगी, अंधकार दिखेगा और अन्य चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण चेतना में हैं तब हम क्या चाहते हैं, हम कृष्ण को और कृष्ण से संबंधित सभी को प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण से अलग रहना चाहते हैं तो यानी कि हम खुद को सेंटर में रख के अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो चलो हम खुद को सेंटर में रह के जीवन जीना चाहते हैं कि यार सब लोग कृष्ण को ही क्यों भोग लगाते हैं, हमको भी कभी कभी लगा दिया करें। सारी गोपियां कृष्ण के साथ ही क्यों नाचती हैं, एक आध गोपी हमारे साथ भी नाच ले। तो ऐसा हमारे मन में एक उदाहरण इस तरह का बात आ सकती है। जैसे रावण के मन में आया कि सीता इतनी सुंदर है, वो ये वनवासी के साथ क्यों घूम रही है, उसको हमारे साथ होना चाहिए। शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ भस्मासुर, बहुत तपस्या किया। हम में से कोई इतनी तपस्या नहीं कर पाएगा, बहुत तपस्या किया। इतना तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हो गए, आ भी गए। तो बोले क्या चाहिए, बोले कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएं, भस्म हो जाए। शिव जी भोलेनाथ हैं, भोले वाले हैं, आशुतोष है। बोले ठीक है तथास्तु। तब ये जो सो कॉल्ड भक्त, इसने देखा कि शिव जी के साथ पार्वती देवी हैं। तो उसके मन में आया भाई पार्वती देवी इतनी सुंदर स्त्री है, शिव के साथ क्या कर रही है। ये शिव को तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, ये तो कपड़े पहनना भी नहीं आता, तो ये हमारे साथ होनी चाहिए। तो बीच में कौन आ रहा है, शिव आ रहे हैं, तो शिव को खत्म करो। तो क्या करना है, उनके सर पे हाथ रखने के लिए वो पीछे पड़ गया। तो बेचारे शिव जी को फिर भागना पड़ा, फिर भगवान विष्णु को एक रूप लेके आना पड़ा। बहुत लंबी स्टोरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा चेतना शुद्ध नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया है, इस्कॉन मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय समाज। किस काम के लिए, फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को कृष्ण से जोड़ने के लिए, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सारी प्रॉब्लम, दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ना ही पाकिस्तान, ना ही चाइना, ना ही आपका कॉम्पिटिटर, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपकी चेतना कृष्णमय है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि अवर कॉन्शियसनेस इज swaying away from कृष्णा, दिस इज अवर प्रॉब्लम। तो इसलिए दोबारा कैसे हम कृष्ण की तरफ अपनी चेतना को लाएं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका के एयरपोर्ट में गए तो उसे बोला गया, प्रभुपाद इन अवर कंट्री वी फॉलो क्रिश्चियन एंड जूइश रिलीजन, यू हैव कम हियर टू कन्वर्ट देम इनटू हिंदूज, आप इनको यहाँ हिंदू बनाने आए हैं। प्रभुपाद ने कहा, आई हैव नॉट कम हियर टू मेक एनीवन हिंदू, आई हैव सिंपली कम हियर to just keep yourself mute please. Okay, so I have come here to make everyone a good devotee of God. So if you are a Christian, become a good Christian. If you are a follower of Judaism, become a good follower of Judaism. If you're a follower of Prophet Muhammad, become a good Muslim, like that. So Prabhupada said, I am not here to convert,
तो उस रिपोर्टर ने बोला, अच्छा, इफ यू आर नॉट हियर टू कन्वर्ट, देन डू यू थिंक दैट योर ऑल दिस स्टूडेंट्स, योर फॉलोअर्स, दे हैव बिकम, they have received this love of Krishna from you? क्या कृष्ण का प्रेम उनके पास आपके आपके माध्यम से आया है? तो प्रभुपाद बोलते हैं, नहीं, कृष्ण का प्रेम तो ऑलरेडी उनके पास है। ये बात शास्त्र में बोली गई है। शास्त्र बोल रहे हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो न है। कृष्ण का प्रेम, मेरा मेरे पिता के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा है। आप सभी कृष्ण के प्रेमी हैं, हर एक जीव कृष्ण का प्रेमी है। बुरे से बुरा आदमी, ओसामा बिन लादेन हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे हिटलर हो, हर एक जीव कृष्ण का प्रेमी है। चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो छोटा सा कोरोना वायरस, अगर वायरस जीवित है तो वो भी, हर एक जीव कृष्ण का प्रेमी है। लेकिन क्या हो रहा है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात दुख कबो न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर होदय। अभी वो प्रेम क्या है? वो ढक गया है, बहुत सारी मैल गंदगी जम जाने से वो ढक गया है। जैसे एक आईना, एक मिरर मुझे दिखाना चाहिए कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? लेकिन अगर सैकड़ों साल से वो मिरर साफ नहीं हुआ है तो इतनी धूल लग जाएगी कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे मिरर के सामने होकर भी। तो इसी प्रकार से हमारा कृष्ण के प्रति एक आकर्षण स्वतः है, लेकिन अभी वो बहुत सारे हमारी गंदगी जो हमारे हृदय में भरी हुई है ना, कैसे हम इस संसार को भोगेंगे, कैसे हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे वो भरा हुआ है। कैसे हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे हम जो है वी विल बिकम द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, हमको सिखाया जाता है ये सब। अंग्रेजी में हमें ये सिखाया नहीं गया, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, ये सब हमको नहीं सिखाया गया बचपन में। तो कहने का तात्पर्य है कि समस्या हमारी चेतना के साथ है। तो हम भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं, तो ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है भैया, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो अलग से तो आपके लिए एक अलग यूनिवर्स बना देते हैं। तो हमें इस यूनिवर्स में भेज दिया। तो प्रश्न उठ सकता है, इस यूनिवर्स में मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए ना, सभी लोग मेरी सेवा करें, सभी लोग मेरी बात माने, तब मैं मानू कृष्ण तुमने मुझे अपनी तरह बनाया है, तब मैं मानू। तो देखिए, अष्ट प्रकार की सिद्धि होती है, उसमें एक सिद्धि ये होती है कि जो सिद्ध योगी है ना, वो अपने लिए एक अलग प्लैनेट बना सकता है, सेपरेट प्लैनेट। जैसे विश्वामित्र मुनि, ऐसे बहुत सारे मुनि है, सौबरी मुनि, इनका उदाहरण शास्त्र में आता है। इन लोगों में इतनी शक्ति है कि खुद का प्लेनेट बना सकते हैं। तो भगवान आपके लिए एक अलग प्लेनेट बना देंगे, एक अलग यूनिवर्स बना देंगे, लेकिन उस प्लेनेट पे इनर्ट मैटर है, मतलब जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ भगवान आपको जितना आप मांगोगे भगवान दे देंगे, कार जितना चाहिए, लेकिन भगवान किसी भी जीव को आपका नित्य गुलाम नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आपके साथ किसी को भेज देंगे ना इटर्निटी के लिए, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे, बस आप उसको डोमिनेट करना चाहोगे। तो जितने आप भगवान के लिए इंपॉर्टेंट हो, उतना ही वो जीव भी भगवान के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान किसी भी जीव को इस संसार में नित्य प्रभुत्व या नित्य जो है मालिकाना हक नहीं देते। आज आपका किसी के ऊपर हक है, कल वो नहीं रहेगा। वो डिपेंड करता है गुण और कर्म के ऊपर, कैसा आपका गुण है, कैसा आपका कर्म है। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब प्रसन्न रहें, लेकिन हम उस बहुत ही थर्ड क्लास और बहुत ही गिरे हुए दोस्त की तरह है, जो हमारे दोस्त की बात कभी नहीं मानता और अपने मनमाने कार्य करता है। फिर भी भगवान हमको बचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया तो कि क्या भगवान की कृपा केवल भक्तों के लिए होती है? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि देखो, सूर्य जो अपना प्रकाश दे रहा है, क्या वो केवल सूर्य के उपासकों को दे रहा है? क्या वो केवल सूर्यवंशियों को दे रहा है? नहीं, सूर्य का प्रकाश सभी के लिए। जब बारिश होती है तो क्या वो सभी लोगों के लिए नहीं होती? क्या वो एक खास कुछ लोगों के लिए बारिश होती है? नहीं, बारिश होगी तो सभी के लिए होगी। तो भगवान तो हम सबसे प्रेम करते ही हैं। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक बन जाए, भगवान का विरोधी बन जाए, कुछ भी बन जाए, भगवान उसको ऑक्सीजन देंगे, भगवान उसको पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को भूल के एक अलग लाइफ जीना चाहते हैं और दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, और अभी हम लोग इस संसार में जितने हैं सभी इस प्रकार के मेंटेलिटी वाले हैं। वी ऑल वांट टू बिकम द लॉर्ड, वी ऑल वांट टू बिकम डोमिनेट ओवर ईच अदर। मैं कैसे आगे बढ़ूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। नहीं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब ऊपर जाना चाहते हैं। यानी हम दूसरों को
पीछे छोड़ना चाहते हैं। हमारी मेंटेलिटी है भगवान की तरफ प्रभुत्व दिखाने की, लेकिन भगवान में और हम में अंतर है। भगवान जब प्रभु बनते हैं तो वो अपने दास का दास बनना चाहते हैं। भगवान जैसे एक पिता, एक माता पिता है, तो माता पिता डेफिनेटली अपने बच्चों के प्रभु हैं। वो चाहे तो बच्चों को डांट सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, वो उसको जैसा बोलेंगे बच्चे को करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सब देखिए, आप लोग खुद विचार करिए, क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता भले ही आपको डांटे, जो भी करें, प्रेम करें, जो भी करें, आप सब जानते हैं कि वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। उनका मन में ये नहीं है कि हाँ मैं इसको दबा के रखूंगा और इसको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा और ये जीवन भर मेरी सेवा करेगा और जीवन भर मेरे जो है मेरे पैर दबाएगा। नहीं, इस तरह की उनकी मेंटालिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, खुश रहें। लेकिन आपको रेगुलेट करने के लिए कभी कभी, जैसे एक गाड़ी में एक्सीलेटर चाहिए, एक्सीलेटर बहुत जरूरी है तभी तो गाड़ी तेज आगे बढ़ेगी, लेकिन गाड़ी में ब्रेक भी चाहिए ना। केवल एक्सीलेटर होगा तो गाड़ी बहुत जल्दी से ऊपर या नीचे पहुंच जाएगी। अगर उसको सीधे चलाना है तो ब्रेक की भी आवश्यकता है। तो भगवान उस परम पिता की तरह हैं, इसलिए उपनिषद गा रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसलिए ये बोला जाता है कि भगवान माता की तरह हैं, पिता की तरह हैं, बंधु हैं यानी रिश्तेदार हैं, सखा हैं, मित्र हैं, है ना। वही हमारा धन है, वही हमारा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर ये गुण है, भगवान के अंदर ये क्वालिटी है नेचुरली। वो किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना चाहते। ही डजंट वांट टू प्रूव दैट आई एम ग्रेट बिकॉज ही इज ऑलरेडी ग्रेट। इसलिए आप लोग खुद अपने छोटे से जीवन में हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाता है ना, तो वो छोटे छोटे लोगों से अननेसेसरली जो है वाद विवाद नहीं करता, छोटी छोटी बात पे वाद विवाद नहीं करता। कभी आपने सुना है वॉरेन बफेट या बिल गेट्स या बड़े बड़े जो टॉप बिलियनियर्स हैं वर्ल्ड के, वो लोग जो है कोई छोटी छोटी उनके ऊपर कोई छोटी छोटी बात कोई कर दिया तो उस पर जवाब दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो लोग माइंड नहीं करते, क्योंकि वो लोग वो सब इन सब चीजों के काफी ऊपर हो चुके हैं। तो भगवान तो जो कि आध्यात्मिक हैं, पूरी तरह शुद्ध हैं, है ना, नित्य मुक्त हैं, वो इस प्रकार के संसार की गंदगी से प्रभावित नहीं होते। लेकिन हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। अगर हमारी टीम में 10 लोग हमारे नीचे हो जाए ना, तो हम लोग सोचते हैं उनको सलाम, आज सलाम नहीं मारा मुझे, क्या बात है, ओए प्यून आज चाय लेकर नहीं आया तुम। या घर में मान लो आपके पति या पत्नी ने कुछ कर दिया तो आज उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो जानते नहीं मैं कौन हूं। तो हमारे अंदर क्या है, प्रभुत्व बनने का इच्छा है, डोमिनेट करने की इच्छा है। और केवल डोमिनेट करने की इच्छा नहीं है, ये इच्छा कभी कभी इतनी ब्लाइंडेड हो जाती है कि हम दूसरे का दुख भी नहीं देख पाते, हम उसके प्रति एकदम मतलब कैलस हो जाते हैं, उसके प्रति हमारा कोई सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। तो इस कारण से भगवान के और हमारे नेचर में बहुत अंतर है। जब मैं बहुत नया नया था इस्कॉन में, तो मैंने देखा बहुत सारे भक्तों का व्यवहार इतना अच्छा है, इतना बढ़िया, भक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, काउंसलर, उनसे मैंने पूछा कि प्रभु जी ये गोलोक वृंदावन में राधा कृष्णा और उनके साथ जितने भी हैं, नंद बाबा, यशोदा माई, वो लोग भी इतने प्रेम में रहते होंगे? तो प्रभु जी ने मुझे बहुत अच्छा उत्तर दिया, आज भी मुझे याद है, इतने साल हो गए। प्रभु जी ने कहा, यहाँ जो तुम भक्तों के बीच में प्रेम देख रहे हो ना, इससे करोड़ों करोड़ों गुना प्रेम वहां पर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, हम लोग तो साधक भक्त हैं, हम लोग कोई 2 साल से 10 साल से 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से हृदय थोड़ा बहुत शुद्ध हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज कचरा मन में है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनका कैसा प्रेम है वो तुम अभी इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब करोड़ों करोड़ों गुना तुमको उससे ज्यादा प्रेम मिलेगा। तो वही मैं सोच के मतलब आश्चर्य में था कि मतलब कि इससे करोड़ों गुना क्या हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई गांव वाला व्यक्ति है, तो गांव वाला व्यक्ति जो है, मान लो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या कोई बुर्ज खलीफा, भैया 150 फ्लोर की बिल्डिंग देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये क्या चीज है, वो तो उसी को वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, उसी को वो समझ नहीं पाएगा। तो कोई अगर उसको जाके बोल दे कि भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहीं अंतरिक्ष में इतने हजारों किलोमीटर के ऊपर,
तो वो तो उसके ऊपर मतलब उसके लिए बाउंसर है मतलब पूरी तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग जो सुनते हैं कि यशोदा माई ऐसी है, राधा रानी ऐसी हैं, तो हम लोग अपने मन से सोच हाँ शायद ऐसे होंगे वैसे होंगे। एक्चुअली उनका प्रेम का स्तर इतना ऊपर है कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ये पूरा बाउंसर जाता है हमारे ऊपर, इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड। तो तो जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे भगवान अपनी मित्रता को दिखाते हैं। जैसे द्रौपदी, तो द्रौपदी एक प्रकार से भगवान की बहन है, और उसका संबंध जो है भगवान से एक मित्र की तरह भी है एक प्रकार से। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया, तो ऐसे तो भगवान का शरीर जो वो तो सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी एक लीला के माध्यम से दिखाने के लिए तो भगवान के उंगली में थोड़ा सा कट लग गया सुदर्शन चलाते समय। तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी जो है, ये नहीं कि भैया हाँ कोई कोई खराब कपड़ा है किसी के पास, कोई एकदम घटिया कपड़ा जिसका कोई यूज ना हो, नहीं, वो रानी थी, सबसे हाई क्लास का उसका साड़ी रहा होगा, हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते कितना हाई क्लास होगा। उसको तुरंत फाड़ के उसने कृष्ण को लगाया। तो कृष्ण ने बोला कि देखो द्रौपदी, तुमने आज मुझे ये कपड़ा दिया है, तो मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। और जैसे शालबेग जैसे वो गीत गाए हैं आहे नील शैल में, क्या है, गुरु सभा तले सुनी द्रौपदी रु जनना, कोटि वस्त्र देई केले लज्जा कर बरना। उड़िया में है, मैं भी सीख रहा हूँ, आई होप मैंने ठीक बोला, आई होप। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कुरु सभा में जब द्रौपदी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा था, जब कोई उसको नहीं बचा पाया, उसके खुद के पति नहीं बचा पाए, उसके दादा नहीं बचा पाए, उसके ससुर नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाया, तब उसने गोविंद को याद किया और भगवान ने कोटि वस्त्र अनलिमिटेड सप्लाई किया। तो भगवान का नेचर कैसा है, अगर हम भगवान को थोड़ा देते हैं तो भगवान उसको मतलब राई का पहाड़ बना देते हैं। भगवान क्या इसने मुझे दिया है, भगवान उसको भूलते नहीं, और उस चीज का वो उस चीज के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। यहाँ तक कि रामायण की कमेंट्री में ऐसा वर्णन है कि जब विभीषण आते हैं भगवान राम की शरण लेने के लिए, तो उस समय सब लोग बोल रहे हैं अरे रावण ऐसा है वैसा है, वो ये क्रूर है ये। तो भगवान राम बोलते हैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रावण ने कभी मेरी कोई सेवा की थी, इस कारण से मैं उसको दंड नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे शरण में आ जाए और सीता सीता को मुझे लौटा दे। तो ये रावण मतलब कि क्या, बहुत जन्मों पहले जो भगवान का जो पार्षद था जय विजय, तो भगवान का ये नेचर है, भगवान का ये नेचुरल नेचर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सुदामा के केस में, सुदामा भगवान के लिए क्या लाया, सुदामा क्या लाए भगवान के लिए, चीड़ा लाए, ड्राई चिप्ड राइस। लेकिन भगवान ने उसके बदले उनको ऐसा ऐश्वर्य दे दिया जो कि इंद्र के पास भी नहीं है। इंद्र के पास भी इस प्रकार का ऐश्वर्य नहीं होगा, वो सुदामा को दे दिया। ये भगवान का नेचर है, गिविंग। जब सीताराम और लक्ष्मण गंगा पार करना चाहते थे तो केवट के पास आए, मांझी बोटमैन, बोटमैन के पास आए। तो बड़ी मुश्किल से एक तो उसने नाव पार कराई, बहुत सारी उसका स्टोरी है, कभी और हम चर्चा करेंगे। तो नाव पार कराने के बाद श्री राम को देखिए, अब देखिए क्या समय का भगवान सिखा रहे हैं अपने जीवन से, कि समय की देखिए कैसी ये स्थिति है कि जो श्री राम जो कि अयोध्या के राजकुमार हैं, अयोध्या के राजा बनने वाले थे, उनके पास 1 रुपया नहीं है, वो कुछ भी देने के लिए नहीं है उस नाविक को, उस केवट को। तो सीता देवी ने तुरंत अपने पति की इस मनोविदशा को समझ लिया कि मेरे पति को थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, मेरे पति को एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। तो सीता देवी ने क्या किया, तुरंत उनके पास जो उनका एक अंगूठी था, ज्वेलरी, बहुत सारी रत्नों से उसको, ऑफ कोर्स अब हम तो उसको इमेजिन नहीं कर सकते, पर जैसा रामायण में दिया है कि बहुत सारे सुंदर सुंदर उसमें रत्न लगे थे, वो अंगूठी निकाल के वो केवट को देने लगी। उन्होंने श्री राम को दिया और राम ने केवट को देने के लिए आगे बढ़ाया। तो ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि वो सीता देवी कौन है, वो लक्ष्मी है, जिस लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए सब लोग दिवाली पे बहुत झाड़ू लगाते हैं,
हाँ, सब लोग हम लोग ने झाड़ू लगाया होगा, हमारे को बहुत झाड़ू लगवाया गया है बचपन में, है ना। पूरा झाड़ू लगाते, पूरा घर साफ करते हैं कि भैया लक्ष्मी एक बार आ जाए, गलती से थोड़ा आ जाए, थोड़ा देख ले तो हमारा साल भर का काम चलता रहेगा। नहीं, वही महालक्ष्मी के हाथ का अंगूठी, मतलब हम समझ नहीं सकते इसकी क्या कीमत है, वो सीता देवी उस केवट को दे रही थी भगवान राम के माध्यम से। तो ये भगवान का और भगवान की संगनी, सीता राम में कोई भेद नहीं, एक ही बात है। जब हम सीता बोल जब हम बोलते हैं राम, तो ये अंडरस्टूड है कि सीता साथ में, सीता देवी राम एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। तो ये भगवान का स्वरूप है। जब और आगे जब भगवान राम गए तो एक भील जाति की एक आदिवासी महिला, जिसकी बहुत उम्र थी, 80-90 साल, मतलब आज के उसके दृष्टिकोण में, रिलेटिव टाइम में, एक बहुत बूढ़ी महिला, और वो क्या कर रही है, वो अपने, मतलब यू जस्ट इमेजिन, एक बहुत ही बूढ़ी कोई औरत है जिसके दांत टूटे फूटे हैं, है ना, अच्छे से चल फिर नहीं पा रही है, और वो अपने झूठे फल आपको दे रही है, झूठे बेर। तो आप क्या खाएंगे? हमें से अधिकतर लोग शायद नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान राम ना केवल उसको खाए, बहुत चाव से खाए। और ऐसा बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि ये सब होने के बाद उत्तर, ये जब युद्ध कांड हो गया, भगवान राम राजा बन गए, तो भगवान राम को बहुत बड़ी बड़ी फीस्ट खिलाई जाती थी। यहाँ तक कि सीता देवी के जो पिता हैं जनक महाराज, वो बहुत बड़ी फीस्ट करते थे नेपाल में, जनकपुरी में। तो बहुत बड़ी फीस्ट हुई। अब आप समझ सकते हैं, जनक महाराज तो राजा हैं, ना जाने कितने हजारों डिश बनती होगी। तो वो सब खाने के बाद जनक पूछते थे, राम आपको कैसा लगा? राम बोलते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सबरी के बेर में जो मिठास थी वो इसमें नहीं है, सबरी ने जो खिलाया वो यहाँ पे नहीं है। तो ये भगवान का कृतज्ञता है। तो हम जो फ्रेंडशिप में हम जो देखना चाहते हैं कि ऐसा दोस्त जो हृदय से हमारा अच्छा चाहे, उसके पास जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो हमारा साथ दे, और कभी भी वो जो है हमें धोखा ना दे, या किसी वस्तु के लिए हमारे साथ कुछ जो है मतलब जैसे बोलते हैं ना, पीठ पीछे खंजर ना गोपे। जैसे एक बहुत फेमस कोटेशन है ना शेक्सपियर का, जिन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा है, यू टू ब्रूटस। जब जूलियस सीजर को मारा गया, तो सीजर को चाकू किसने मारा था? उसके खुद के दोस्त ने, ब्रूटस ने। तो सीजर को ऐसे बोलते हैं कि चाकू से जितना दर्द हुआ वो तो दर्द हुआ, चलो जो दर्द मारा गया वो तो ठीक है, दुख की बात है, लेकिन उसके खुद के दोस्त ब्रूटस ने मार दिया। वो जो ट्रॉमा है कि भाई जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया है, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वही मुझको मार दिया, देखो। तो ये इस संसार की सच्चाई है कि हम लोग कई बार बहुत हम लोग ट्रस्ट करते हैं, बहुत हम लोग रिलेशनशिप्स पे, फ्रेंडशिप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कई बार अगर वो रिलेशनशिप्स जो हैं एक फाउंडेशन के ऊपर नहीं है, उनके स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं है, तो हो सकता है कि वो हर, या खासकर विकट स्थितियों में वो हमारा साथ ना दे पाए। तो एक और पॉइंट बोल के मैं समाप्त करूंगा, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। तो एक बात और पूछी जाती है कि भगवान सरेंडर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? जैसा आज हमारा टॉपिक था कि चलो ठीक है, भगवान हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, उन्होंने सुदामा की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती निभाई, चलो बहुत अच्छी बात है। पर भगवान ये क्यों बोलते हैं? गीता के लास्ट में भगवान बोल रहे हैं, सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके, सभी धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो भैया दोस्ती में तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दोस्त मुझे क्यों बोल रहे हैं कि पहले तुम मेरी शरण में आओ, मेरी बात को मानो, फिर मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा। ये क्या बात हुई? तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे मित्र हैं, सखा हैं, पर भगवान हमारे पिता भी हैं। तमेव माता च पिता तुम्हें, फिर तमेव बंधु सखा तुम्हें। तो क्या पिता हमारे दोस्त नहीं होते? बचपन में जब कोई हमारे साथ नहीं खेलता था तो क्रिकेट कौन खेलता था हमारे साथ? पिता ही खेलते थे। पार्क में घुमाने कौन ले जाते थे? पिता खिलाते थे। क्या माँ हमारी मित्र नहीं है? क्या माँ हमारे साथ खेल नहीं खेलती थी? तो ऐसे तो माता पिता भी हमारे मित्र हैं, वो सब मित्र हैं, लेकिन
जब हम कुछ गलत करते हैं तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो हमको डिसिप्लिन करें, नहीं तो बच्चा स्पॉइल हो जाएगा। तो ऐसे ही अर्जुन जो है बहुत सारी बातें बोल रहे थे। अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? कि भैया वो तो मेरे पितामह हैं, वो तो मेरे दादाजी हैं, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरे गुरु हैं, मैं क्यों युद्ध लड़ूंगा? तो कृष्ण ने समझाया, देखो भैया तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का ये धर्म होता है। मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी हो रही है, या मान लो कोई आतंकवादी आपके कॉलोनी में आके हमला करने लगे, तो आप गए पुलिस वाले के पास कि सर चलिए चलिए इमरजेंसी है। बोले क्या हुआ? बोले वो फलाना फलाना आदमी हमारे घर में चोरी कर रहा है। तो पुलिस वाला अगर ये बोलेगा नहीं नहीं वो तो है, वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार है, हम उसके खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं भैया, तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो चाहे तुम्हारा नाती हो, पोता हो, जो भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो दुर्योधन कैसा था और उसके नेचर कैसा था वो तो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अब वो जो है धर्म युद्ध यहाँ पे आ गया है, तो अर्जुन का कर्तव्य है कि वो धर्म युद्ध लड़े, लेकिन अर्जुन नहीं मान रहा था। वो फिर बहुत सारे डायलॉग बोलने लगा कि नहीं, आप तो मधुसूदन हैं। कृष्ण को कृष्ण नहीं बोलने लगा, बोला मधुसूदन हो आप तो, मतलब आपने मधु कैटव को मारा, यानी कृष्ण आप तो राक्षसों को मारते हैं और मुझे मेरे ही दादा को मारने को बोल रहे हैं, यानी तुम तो बढ़िया राक्षसों को मारो और मैं अपने ही परिवार वालों को मारूं, ये कहाँ का न्याय है? और फिर बोलने लगे कृष्ण, तुम तो अपने गुरु की सेवा करते हो और तुम चाहते हो मैं अपने गुरु को मार दूं। बहुत सारा, कई लोग को लगता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं अर्जुन। तो फिर भगवान जो है कुछ नहीं बोलते, बस हंस रहे हैं भगवान। तो अर्जुन समझ गया कि ये सब जो है वाद विवाद से कुछ नहीं होने वाला। तो अर्जुन क्या करता है, शिष्यश्च हम साधि माम तम प्रपन्नम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या ठीक है, गांडीव मेरे हाथ से उतर रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्मृति जा रही है, इसलिए हे कृष्ण मुझे अपना शिष्य मानिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तब भगवान ने बोलना शुरू किया, अच्छा अब आया लाइन में, तब भगवान ने कहा श्री भगवान उवाच, अब भगवान ने बोलना शुरू किया, अरे बेटा तुम तो ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, है ना, आत्मा शरीर में क्या अंतर है? अरे तुम बोल रहे हो कि मैं इस परिवार का हूं, क्या इस जन्म के पहले तुम इस परिवार में थे क्या अभी? और क्या तुम्हारे हाथ में किसी की मृत्यु है, किसी का जीवन है? जन्म मृत्यु कैसे कार्य करती है? बहुत सारी चीजें उन्होंने बताना शुरू की, लेकिन भगवान ने तब तक नहीं बोला जब तक उसने अपने आप को शिष्य स्वीकार नहीं किया भगवान ने। और उसके बाद सारी गीता बोलने के बाद भगवान बोले, यथा इच्छसि तथा कुरु, भाई मैंने तुम्हें सारा ज्ञान सुना दिया, सभी प्रकार के योग सिखा दिए, गीता का सार बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जैसे करना है करो। ये एक अच्छे दोस्त की पहचान है। उन्होंने सब नॉलेज दिया, सबको फैसिलिटेट किया, लेकिन फोर्स नहीं किया, क्योंकि आप किसी को फोर्स कर भी नहीं सकते। ये भगवान ने इंडिपेंडेंस हर व्यक्ति को दी हुई है। कई बार माता पिता पूछते हैं कि प्रभु जी हमारा लड़का बिगड़ गया है, वो ऐसा कर रहा है, तो देखिए हम लोग केवल व्यक्ति को समझा सकते हैं, हम उसके लिए सही इन्वायरमेंट बना सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान जबरदस्ती नहीं होने देते। भगवान जो है हृदय में बैठ के जिसकी जो इच्छा वो पूरी करने में हेल्प करते हैं, इसलिए जोर जबरदस्ती कभी नहीं चलती। तो भगवान ने बोला जो आपको करना है वो करो, लेकिन भगवान जो है सही एडवाइस देते हैं कि अगर तुम सच में चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो अपने मन की मत सुनो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, मेरी शरण में आओ, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, मतलब भगवान को जो बोलना था उन्होंने गीता में, भागवत में, शास्त्रों में बोला हुआ है ना। और उनके भक्तों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, जो उनके उनके भक्त हैं, उसी ज्ञान को वो बार बार बता रहे हैं दूसरों के माध्यम से। तो भगवान को जो हमसे बुलवाना है, जो हमसे करवाना है, वो उन्होंने बोल के गए, तो उसको हमें सुनना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो भगवान डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि भगवान बोले हैं, भारद्वाज मुनि रामायण में भरत महाराज को बोलते हैं कि प्रणत कुटुंब पालत रघुराई, जो भगवान राम के प्रणत उनके शरण में आता है, ना केवल उसकी भगवान शरणागत करते हैं, उसके सारे कुटुंब की, सारे परिवार की भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, इसको मैं ध्यान रखूंगा। जब
प्रहलाद, प्रहलाद के खुद के पिता से उसको बचाने के लिए भगवान आए नरसिंह के रूप में। खुद का पिता ही उसको मारने लगा था, तो फिर उसके खुद के पिता को भगवान ने मार दिया। तो प्रहलाद ने ये नहीं बोला अरे भगवान आप मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हैं, मत मारो, नहीं, क्योंकि प्रहलाद जानता है कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। अगर भगवान उसको मार रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, उसके लिए वो सही है ना, उसके, क्योंकि मेरे से पहले भगवान का उस पे हक है। कई बार लोग बोलते हैं अरे हमारे माता पिता को भगवान ने बीमारी दे दी, हमारे पिताजी के प्राण चले गए, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई तुम्हारे पिताजी वो अभी थे 50 साल पहले, 100 साल पहले, 100 साल पहले क्या तुम्हारे पिता थे वो? भगवान का उनसे संबंध अनंत कोटि जन्मों से है और अनंत कोटि जन्मों तक रहेगा। अभी पिताजी अगर सुअर के योनि में चले गए तो तुम जाओगे इनके साथ गटर में? तुम तो जाओगे नहीं। लेकिन भगवान, चाहे वो व्यक्ति सुअर बन जाए, चाहे वो कीड़ा बन जाए, चाहे वो कुछ भी बन जाए, भगवान उसके साथ जाएंगे, क्योंकि भगवान उसके पिता हैं, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमें ये समझना है भगवान सबके बेस्ट फ्रेंड है। तो आप जो सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड हूं, नहीं, आपका सोचना गलत है। आप कृष्ण से अच्छे फ्रेंड किसी के नहीं हो सकते। आप सोचते हैं इस व्यक्ति को मैं बहुत प्रेम करता हूं, नहीं, कृष्ण से ज्यादा आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण का उससे निजी संबंध है। उस भगवान उससे कितने ही जन्मों से उसके साथ थे और हमेशा रहेंगे, जो हम नहीं रह सकते। इसलिए भगवान की स्थिति ऐसी है कि भगवान नेचुरली फ्रेंड है सबके, क्योंकि वो सबके सबके माता पिता भी हैं, और माता पिता नेचुरली फ्रेंड होते हैं, इट्स बाय नेचर। लेकिन हम लोग फ्रेंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी सेमी फ्रेंड हो सकते हैं, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के साथ हमारा स्टैंड हम बदल सकते हैं। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि हमें संसार के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए बिल्कुल। बहुत सारे दोस्त बनाइए, बहुत सारे लोगों से दोस्ती कीजिए, और भगवान के भक्तों के साथ दोस्ती कीजिए। क्योंकि जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपके घर में मुकेश अंबानी आ गए। अब आपके घर में मुकेश अंबानी आ गए, आप उनको क्या करोगे? आप हाईएस्ट बढ़िया से बढ़िया सबको जूस पिलाओगे, सबसे अच्छे सोफे पे बिठाओगे, पर उनके लिए वो क्या है, वो तो भैया 100 करोड़ के सोफे पे सोता होगा। आप क्या उसको पिलाओगे, आप उसको क्या करोगे, उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हो आप? लेकिन मुकेश अंबानी का कोई बच्चा आया हुआ है साथ में, मान लो, अगर इमेजिन करें, मान लो छोटा सा बच्चा है, तो वो बच्चे को प्रसन्न करना बहुत ईजी है। उसको एक चॉकलेट खिला दो, उसको थोड़ा खिला लो, खुश हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी जी देखेंगे कि मेरे बेटे के साथ ये अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो वो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, नहीं? तो ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान तो जगन्नाथ हैं। भगवान सब जानते हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है। हाँ बेटा, बहुत ताली बजा रहे हो, बहुत आरती घुमा रहे हो, पर अंदर क्या चल रहा है वो तो भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना आसान है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों का उतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता। कृष्ण का एक्सपेक्टेशन है, वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने भक्तों से, लेकिन भक्तों का उतना हाई हाई कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उनसे दोस्ती करिए, और भगवान तो हमारे दोस्त हैं ही, तो उनसे दोस्ती को हम लोग कैसे रिवाइव कर सकते हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति से, भगवान के बारे में बोलने से, सुनने से, स्मरण करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के मंदिर मंदिर में जाने से, भगवान के दर्शन करने से, भगवान के बारे में पढ़ने से, है ना, तो इत्यादि इन सब तरीकों से हमारा भगवान के प्रति हमारा प्रेम डेवलप होता है। जैसे इस संसार में अगर आपको किसी से प्रेम डेवलप करना है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आपको वो उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, कौन फेवरेट एक्टर है, कौन सी डिश अच्छी लगती है, क्या क्या है, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सब कुछ जानना पड़ता है ना। तो ऐसे ही अगर आप भगवान के बारे में, भगवान से प्रेम डेवलप करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में जानने का प्रयास, भगवत गीता से, भागवतम से इत्यादि, ये सब प्रयास करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे भगवान को जान पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, कि किसी के क्वेश्चन है वो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, या तो अभी मैं हूँ वेस्ट बंगाल में, और हम सभी भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे गंगा देवी के पास में ही हम लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे पुराने पुराने बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल हैं। तो अगर आपकी किसी की कोई विशेष प्रार्थना है तो मुझे जरूर भेजिए, हम जरूर आपकी तरफ से प्रार्थना करेंगे। ऑल राइट, तो लेट मी सी अगर चैट बॉक्स में क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Okay. कृष्णा सबके दोस्त है,
फिर फिर वो हमसे एक्सपेक्ट क्यों करता है? दोस्ती में तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है ना। ओके, ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखो, ये नेचुरल स्वभाव है रिलेशनशिप में कि हम रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। रेसिप्रोकेशन मतलब आदान प्रदान। तो ऐसा नहीं है कि जो प्योर रिलेशनशिप होता है उसमें कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, सेल्फिश रेसिप्रोकेशन की चाहत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माता पिता बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। सेल्फिश एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि माता पिता ये सोचे हाँ बच्चा बड़ा हो जाएगा, जॉब वॉब करेगा तो बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेगा, ये सेल्फिश एक्सपेक्टेशन। लेकिन जेन्युइन एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ वो उसके अंदर अच्छे गुण डेवलप हों, है ना, उसका एक अच्छा करियर बने, उसके भले के लिए, है ना, वो जो है वो उसका समाज में सबके साथ अच्छा संबंध बने, है ना। तो ये सब भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना, लेकिन ये किस लिए है? उसके भले के लिए। तो भगवान आपसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते जो उनके स्वार्थ के लिए हो, लेकिन हाँ आपके खुद के भले के लिए डेफिनेटली भगवान एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि भगवान आपका भला चाहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है ये सब बोलते हैं कि देखो आपको ऐसा बनना चाहिए, है ना, भक्त के ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। नहीं तो क्या आप कुछ भी लो है आतंकवादी बन के लोगों को मारते रहो और भगवान हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा, तुम तो मेरे दोस्त हो, जो करना करो। नहीं, भगवान डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन स्वार्थ के आधार पे नहीं है, वो आपके अर्थ के लिए है। सो इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट, बट द एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी सेल्फिश। वरना एक रिलेशनशिप में, नहीं तो वो तो पत्थर हो गया ना। जैसे ये पत्थर है यहाँ पे, ये एक इनर्ट मैटर है, ये मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें तो प्राणी नहीं है, वो एक्सपेक्ट कैसे करेगा। लेकिन जहां जीवित व्यक्ति वस्तु है, या अगर आप छोटा सा कुत्ता भी होगा, कोई अगर पपी भी होगा ना, तो पपी भी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम मैं उसको सहलाऊं, कुछ करूं। तो जीवित व्यक्ति में तो एक्सपेक्टेशन हो गई, लेकिन एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी सेल्फिश, दैट इज द पॉइंट। ओके, यस थैंक यू। दत्तात्रेय। Hare Krishna, Prabhuji. Yes, So, thank you for the class, Prabhuji. The question I wanted to ask is, you were mentioning just now that there is so much misunderstanding about this friendship that youth, they are getting misled into jihad and things like killing on the name of God. But what I'm asking, Prabhuji, is even they have surrendered in one way according to their understanding of scriptures, and from whom they have learned, they have also surrendered to the will of Krishna. They refer to Krishna as Allah, but so they are killing not because of any personal sense gratification or anything of that sort. So what they are doing is they are doing it to satisfy the will of Krishna. So what I'm asking is, what kind of karma do they incur? Like if looking at our principles, Prabhupada insisted so much on finding a bona fide spiritual master, and they were born into such families and they were conditioned so they got inclined to that. So how can we? Yeah, thank you, Prabhuji. देखिए, जहां तक बात है जिहाद की, और आई मीन सी, आई हैव नॉट रेड द कुरान। मैं कुरान में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल भी इसको अध्ययन नहीं किया है, बट जो, क्योंकि ऑफ कोर्स वी स्टडी समटाइम्स कंपैरेटिव रिलीजन, तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स की जिहाद के बारे में एक बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, लाइक दे सी इट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे, है ना। तो आई विल नॉट गो इनटू इट बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे कोई चीज करता है जो ठीक नहीं है, तो वो तो सोच रहा है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के लिए या जिहोवा के लिए या क्राइस्ट के लिए कर रहा हूँ, है ना। इवन बहुत सारी चीजें जो हैं वो वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है कई दृष्टि से। तो हम उसको कैसे समझें? तो देखो, ये संसार 3 गुणों में चलता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, तो व्यक्ति जो जैसा जैसा है उसके लिए अलग अलग प्रकार के विधान हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? क्या उसके लिए वैदिक कल्चर में कोई जगह नहीं है? नॉन वेजिटेरियन के भी वैदिक कल्चर में स्थान है।
नॉन वेज कैसे खाना है वो भी, उसका भी प्रावधान है, इवन आयुर्वेद में भी है कैसे खाना, आपको नॉन वेज कैसे खाना चाहिए। लेकिन ये कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा नहीं है। जिसको और आगे बढ़ना है, धर्म के मूल्यों को और ज्यादा जानना है, दया का भावना जानना है, उसको धीरे धीरे इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो नॉनवेज खाता है वो भक्ति नहीं कर सकता। तो अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो बहुत सारा अनाप शनाप काम कर रहा है धर्म के नाम पे, तो अगर वो किसी के एडवाइस पे कर रहा है, किसी के अथॉरिटी पे कर रहा है, तो अगर उस अथॉरिटी ने कुछ ऐसी बात बोली है जो कि गलत है, मानव सिद्धांतों के या ह्यूमन राइट्स के या एक बेसिक ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, तो पहली बात तो उसको कर्म फल लगेगा, क्योंकि वो ये गलत एजुकेशन सिखा रहा है। और प्रभुपाद उदाहरण देते थे चीटर्स एंड चीटेड। जिन लोग को चीटर गुरु मिलता है, उनकी कहीं ना कहीं चेतना में, उन फॉलोअर्स की चेतना में भी कमी है, क्योंकि दे आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज वेरी इजली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति हीरे का डायमंड खरीदने निकला है मार्केट में, वो जानता है कि डायमंड भैया 100-200 रुपए में डायमंड नहीं मिलने वाला, डायमंड के लिए बहुत खर्चा होता है, बहुत हाई फाई चीज है। लेकिन कहीं दुकान पे सेल लग गई कि ये डायमंड वहां से 99.9% ऑफ है, केवल 500 रुपए में डायमंड ले जाओ, तो बुद्धिमान मनुष्य को सोचना चाहिए कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो मान लीजिए कहीं पे कोई बोल रहा है कि तुम 100 लोगों को मार दो, सुसाइड कर लो, तुमको 72 हूरें मिल जाएंगी और तुम इंजॉय करोगे और ये करोगे वो करोगे, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि किसी को मारने से क्या मुझे स्वर्ग मिल सकता है, हाउ इज इट रिलेटेड। तो जो बुद्धिमान होगा वो ऐसे नहीं सोचेगा, और जो बुद्धिमान नहीं है और अगर किसी पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को ब्लाइंडली फॉलो करता है, तो फिर वो भगवान की दी हुई बुद्धि को दुरुपयोग कर रहा है, और वो उसके लिए he's bound to the karma of that, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि I mean because I don't want to get into the specifics of jihad, लेकिन मैं जस्ट एक बात बोल रहा हूँ कि कोई भी धार्मिक सिद्धांत अगर हम पालन करते हैं जो कि मूल्यों से गलत है, जो कि धर्म के जो मूल्य हैं, है ना, दया, तपस्या, स्वच्छता, इसके विरुद्ध है, तो फिर हमको ये प्रश्न करना चाहिए कि ये तथाकथित धर्म है भी कि नहीं, इस पर बातचीत होनी चाहिए। हाँ प्रभु, आपका क्या, यहाँ पे एक डिवोटी उनका प्रश्न फिर बात है, उनको जाना है। उद्धव कौन फ्रेंडशिप डे इसलिए बोल रहा हूं, उद्धव तो कृष्ण का दोस्त है प्रिय मित्र। ओके, प्रभु जी इंद्रनाथपुर में बैठे हैं, जो कि यहाँ पावर प्लांट में इंजीनियर है, उनका कहना है कि उद्धव कौन था। तो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है यहाँ से, फिर भी बता देता हूँ। उद्धव भगवान कृष्ण का अति प्रिय कजन ब्रदर है और फ्रेंड है, मिनिस्टर है, और द्वारका का वो श्रेष्ठ भक्त है। यहाँ की रुक्मणी से भी ज्यादा भगवान को प्यारे है उद्धव, क्योंकि इतना डियर है वो भगवान के। तो इसलिए उनको वृंदावन भेजा गया भगवान का मैसेज लेकर। तो ये कभी और चर्चा करें। मतलब उद्धव मतलब भगवान के बहुत 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 महान भक्त है, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कितने महान। हरे कृष्ण। ऑल राइट, तो मैं अब चैट बॉक्स से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। अगर लेट मी सी यहाँ पे और क्या है। अगर किसी को लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चंस के आंसर सुनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ओके, ऑल राइट। गोविंद प्रभु तमक बट वेरी सिंपल। ओके, कृष्ण के बिना हमारा कौन सच्चा दोस्त हो सकते हैं? कृष्ण के बिना तो हमारा कोई दोस्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छा आप शायद इस तरीके से पूछ रहे हैं, मैं समझ गया आपका। कहने का ये तात्पर्य है कि कृष्ण के अलावा मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ? सभी जीवों से। एक कृष्ण का भक्त सभी का दोस्त होता है। कैसे? गीता में बोला जा रहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, जो भगवान के इस ज्ञान को जानता है, वो सभी जीवों के प्रति प्रेम का, सेवा का और फ्रेंडशिप का भाव रखता है सभी के प्रति। तो यू कैन बी फ्रेंड विद एवरीवन इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। भगवान अपना इतना पूजा क्यों करवाते हैं? इतना नाम कीर्तन सुनने के लिए क्यों उतावले होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है।
हाँ, तो जैसे मैं ऑलरेडी आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन। भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनकी जय जयकार करें। जैसे कोई राजा बोलता है मुझे सलाम करो, मेरा नाम लो, मेरा ये कराओ, मेरा वो कराओ। भगवान ये इसलिए करवाते हैं, जैसे मान लीजिए माता पिता ये नहीं चाहते कि बच्चा मेरा गुलाम बन जाए, फिर भी माता पिता सिखाते हैं देखो बड़ों के सामने कैसे बोलना है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के माता पिता हैं और आपका बच्चा जो है आपसे तू तड़ाक करने लगे, ए तू माँ ऐसा करती है वैसा करती है, तो माँ क्या करेगी? तुरंत, ऐसे नहीं बोलते हैं, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते हैं, तो माँ उसको डांट रही है अपने खिलाफ बोले हुए शब्दों के लिए। क्यों? ताकि वो बच्चा बिगड़े ना और जाने कि दूसरों से कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए नहीं ताकि वो भैया वो मेरा गुलाम बन जाए, समथिंग लाइक दैट। तो भगवान हमसे उनका भजन कीर्तन क्यों करवा रहे हैं, उनकी पूजा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जब हम भगवान के नाम लेते हैं, जब भगवान का पूजा करते हैं, इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं उनके जैसे गुण मिल जाते हैं। तो हम भगवान के साथ जितना समय बिताएंगे किसी भी तरीके से, भजन कीर्तन के माध्यम से, डीटी वर्शिप के माध्यम से, जैसे भी, तो हमारा हृदय भी आध्यात्मिक, हमारा जो चेतना है उसका विकास होगा। और जब ये विकास होगा तो हम लोग खुद आनंद में रह पाएंगे। तो भगवान भजन कीर्तन इसलिए नहीं करवाते हैं ताकि उनको और हमारे बीच में कोई मतलब वो हमारे को गुलाम मत। जैसे देखिए वृंदावन में ऐसा नहीं होता है कि हाँ बामयदा होशियार, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, सब लोग झुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कृष्ण को एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह देखते हैं। अरे कृष्ण क्या हुआ, आज तुम क्या खाने में लाए हो, बैठो, तुम बहुत बोलने लगे हो आजकल। कभी कभी उनको थोड़ा मारपीट भी कर दिया जाता है। तो कभी कभी गोपियां कृष्ण पे गुस्सा हो जाती हैं, है ना, राधा रानी गुस्सा हो जाती हैं, यशोदा माई तो उनको बांध देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया कृष्ण जो है मतलब वो एक खूंखार भयानक राजा की तरह सबके सामने, हाँ कोई थर्ड बटन, जैसे आप लोग का रैगिंग हुआ है क्या कभी बचपन में, आई मीन कॉलेज में जब रैगिंग होता है तो क्या करते हैं, थर्ड बटन, सीनियर बोलता है ऊपर मत देखना, तूने ऊपर देख लिया, इतनी मजाल, चाटा पड़ता है। फिर बोलते सर कहाँ देखूं, फिर एक और चाटा पड़ता है, बस नीचे ही देखो, थर्ड बटन को देखो बस, और कुछ मत करो। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं, उनका थर्ड बटन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमारे भले के लिए भगवान चाहते हैं कि हम भगवान का नाम लें। इट्स फॉर आवर बेनिफिट, नॉट फॉर हिज बेनिफिट। ओके, नोकिया 6.1 का क्वेश्चन है कि भगवान बुरे कर्मों को क्यों नहीं रोकते? देखो, अगर भगवान हर चीज प्रोग्राम कर देंगे कि नोकिया 6.1 जो भी आपका नाम है, आप जो है ऐसे ऐसे काम करेंगे, है ना, ये व्यक्ति ऐसा ऐसा काम करेगा, तो ये क्या हो गया, तो प्रोग्रामिंग हो गई। एक रोबोट का क्या है, रोबोट वही कर सकता है जो उसको प्रोग्राम किया गया है। तो भगवान हमको रोबोट नहीं बनाना चाहते, हमारे को उन्होंने स्वतंत्रता दी है कि तुम चाहो तो मुझसे प्रेम करो, तुम चाहे तो मुझसे नफरत करो। और ये एक अच्छे प्रेमी की निशानी है ना। जैसे बहुत सारा हम लोग देखते हैं, कोई लड़का लड़की में मान लो विवाद हो गया, तो लड़का बोलता है तू मेरी नहीं हो पाई ना, अब मैं तू किसी की नहीं हो पाएगी, वो उसको एसिड फेंक देता है। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। प्रेम का मतलब है चाहे वो आपके साथ रहे चाहे आपसे दूर रहे, वो जिसके साथ रहना चाहती है उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए कि हाँ बस वो खुश रहे जहां भी रहे। ये प्रेम की निशानी है। गोपियां कृष्ण से नहीं मिली, 100 साल हो गया, 100 साल तक कृष्ण नहीं आए, लेकिन गोपियां ये बोल रही हैं अगर कृष्ण मथुरा में खुश है तो उनको वहीं रहने दो, हम यहाँ रोते रोते मर जाएंगी कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। ये प्रेम की निशानी है ना। तो भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि जीव का मतलब ही है फ्री विल। अगर फ्री विल नहीं है तो वो फिर जीवन ही नहीं है, वो तो फिर इनर्ट मैटर है, वो तो जड़ पदार्थ है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है। बांध दिए हैं, हमारे बंधन का कारण वो है क्या? भगवान हमको बांध दिए हैं अष्टपाश से? भगवान हमको नहीं बांधते हैं। एक बार जनक महाराज के राज्य में अष्टावक्र मुनि आए। अष्टावक्र मुनि आए, जनक महाराज ने उनको बोला महाजन आप आइए, मेरा आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? देखिए मैं तो इस माया को छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो ये सब कुछ छोड़ के मैं भी भगवत मार्ग में आना चाहता हूँ, लेकिन ये माया मुझे छोड़ती ही नहीं है, ये संसार का जो भ्रम है मुझे छोड़ता नहीं है, मैं क्या करूं? अष्टावक्र मुनि तुरंत बाहर भागने लगे, कुछ नहीं बोला, बाहर भागने लगे। अरे राजा जनक को लगा पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, भैया मुनि को क्या बुरा लग गया, क्या हो गया, वो भी पीछे दौड़ने लगे।
दौड़ते 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 वो लोग राजमहल के बाहर पहुंचे। वहां एक पेड़ को अष्टावक्र मुनि ने पकड़ लिया और पकड़ के चिल्लाने लगे, हे पेड़ मुझे छोड़ दो, हे पेड़ मुझे छोड़ दो, कृपया करके मुझे छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। तो सारे लोग हंसने, बोले क्या हो गया इनको भैया, क्या हो गया, पगला वगला तो नहीं गए सब लोग। लेकिन जनक महाराज समझ गए, पेड़ ने मुनि को नहीं पकड़ा हुआ है, मुनि ने पेड़ को पकड़ा हुआ है। तो भगवान हमको नहीं बांधे, हम खुद ही बंधे हैं। हम यहाँ क्यों बंधे? क्योंकि हम कृष्ण से अलग एंजॉय कर, हम यहाँ डोमिनेट करना चाहते हैं। हमारा नेचर है डोमिनेटिंग। हम दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं कि दूसरे जो है मेरी सेवा करें। हम सेवक नहीं बनना चाहते, हम सेवा कराना चाहते हैं। ये हमारी समस्या का जड़ है। तो इसमें भगवान की कोई दोष नहीं है, है ना। भगवान केवल हमारे इस जो इच्छा को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो जैसा बहुत अच्छा अष्टावक्र मुनि ने हमको सिखाया, ये बहुत अच्छे उदाहरण से। ओके, think is there any other question? Let me see. विश्वामित्र मुनि एंड सम अदर ऋषि। हाँ, मैंने उदाहरण दिया शौबरी, मतलब कोई भी परफेक्टेड ऋषि ये कर सकता है। आई थिंक हो गया है ना, बहुत कुछ कमेंट नहीं। नीचे आया क्या क्वेश्चन? है मुनि और ऋषि में अंतर क्या है, ऐसा लिखा है वो क्या? ओके ओके, थैंक यू। सत्यजीत बैरा का प्रश्न है कि मुनि और ऋषि में अंतर क्या है, ठीक है। ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, इसलिए भगवान कृष्ण का आपने सुना है, उत्तर भारत में एक जगह है जिसका नाम है ऋषिकेश। नाम सुने हैं? हिमाचल में कि उत्तराखंड में? उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में ऋषिकेश नाम की जगह है ना, आपने नाम सुना है? ये ऋषिकेश भगवान विष्णु का नाम है। ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, एश मतलब ईश्वर। तो ऋषि मतलब जो अपनी ऋषिक यानी इंद्रियों पे कंट्रोल करना जानते हैं, जिनका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है उन्हें ऋषि बोलते हैं। यानी वो अपने खाने पीने, उठने बैठने, अपने सेक्स लाइफ, इन सबको कंट्रोल कर पाते हैं। और मुनि मतलब जिनकी एक जो मन की शक्ति से, यानी अपने बुद्धि के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा जो है एक आध्यात्मिक मार्ग को पालन कर रहे हैं, उनको मुनि बोलते हैं। फिलोसोफर जो दार्शनिक है कि संसार, ये संसार क्या है, भगवान क्या है, हम इससे कैसे जुड़े हैं, हम इससे कैसे निकलें, उससे हम, ये सब बातें जो लोग करते हैं उनको मुनि कहते हैं। तो एवरी डिवोटी इज अ मुनि। हर एक भक्त एक दार्शनिक है, एक फिलोसोफर है, क्योंकि भक्ति कर रहा है यानी वो एक पर्टिकुलर दर्शन को फॉलो कर रहे हैं। बट नॉट एवरी मुनि इज अ डिवोटी। लेकिन हर मुनि भक्त है ऐसा जरूरी नहीं। जैसे नारद मुनि, वो एक मुनि है लेकिन वो भक्त भी है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी, चारवाक मुनि, तो चारवाक मुनि एक मुनि है लेकिन वो भक्त नहीं है ना। तो जो डिवोटी है वो सुपर सेट है, ठीक है। सुपर सेट और सबसेट जानते हैं ना, वेन डायग्राम पढ़ा है ना 11th क्लास में। तो भक्त तो अपने आप मुनि होता ही है, लेकिन हर एक मुनि भक्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ और भी कर सकता है, और भी कई बातें हो सकती है। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर डन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप लोग अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े, अच्छे से भगवान के नाम का जप करिए, गीता को रोज पढ़िए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।